राधे राधे दोस्तों। द्वापर युग का समय था। महाभारत युद्ध की आंधी उठने वाली थी। पांडवों और कौरवों के बीच तनाव चरम पर था। हस्तिनापुर की सभा और राजमहल राजनीति और षड्यंत्र से गूंज रहे थे। इसी समय श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से हस्तिनापुर पहुंचे। वे पांडवों के शांति दूत बनकर आए थे। उनका उद्देश्य था युद्ध को रोकना, विनाश को टालना और धर्म की स्थापना करना। श्री कृष्ण सीधे धृतराष्ट्र के राजमहल पहुंचे। वहां उन्हें आदर पूर्वक आमंत्रित किया गया। महल को सजाया गया था, रत्न जड़ित आसन लगाए गए थे और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई थी। किंतु श्री कृष्ण ने उस राजसी आमंत्रण को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं राजभवन का भोजन नहीं करूंगा। मैं वहां जाऊंगा जहां सच्चाई, स्नेह और समर्पण है। यह सुनकर सब चकित रह गए। सभी सोचने लगे कि अब श्री कृष्ण कहाँ जाएंगे। श्री कृष्ण सीधे उस व्यक्ति के घर पहुंचे जो ना तो राजा था, ना कोई धनवान, बल्कि एक साधारण सच्चरित्र और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, महात्मा विदुर। विदुर को जैसे ही पता चला कि योगेश्वर श्री कृष्ण उनके घर पधारने वाले हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो गया। वे भागे भागे आए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मेरे घर में ऐसा क्या है जो आपको आकर्षित कर लाया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, विदुर, तुम्हारे घर में प्रेम है, श्रद्धा है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दिल में कोई छल नहीं। यही मुझे खींच लाया। विदुर ने भाव विभोर होकर अपने अतिथि के स्वागत की तैयारी की, लेकिन उनके घर में कोई विशेष भोजन नहीं था। उन्होंने जो भी था उसी से प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के लिए भोजन तैयार किया, बस कुछ सादा साग। विदुर ने अपने हाथों से कृष्ण को वह साग परोसा। श्री कृष्ण उस भोजन को इतने आनंद से खाने लगे मानो वह अमृत हो। उनकी आंखों में प्रेम था, मुख पर संतोष और मन में पूर्ण तृप्ति। सभा में बैठे बैठे बड़े बड़े राजाओं और दरबारियों को यह बात समझ नहीं आई। एक दरबारी ने तो व्यंग भी कर दिया, भगवान होकर एक साधारण साग खा रहे हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह साग नहीं, यह प्रेम है। जब अन्न में प्रेम और समर्पण हो तो वह अमृत बन जाता है, और जब मन में अहंकार हो तो वह स्वर्ण पात्रों का भोजन भी विष बन जाता है। यही वह पल था जब श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानवता को यह सिखाया कि भोजन की गुणवत्ता उसकी कीमत से नहीं, बल्कि उसमें बसे प्रेम और श्रद्धा से होती है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि सम्मान उस व्यक्ति का नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि उसका है जिसमें सच्चाई और सेवा की भावना हो। भोजन की महानता उसकी कीमत से नहीं, उसमें बसे भाव से होती है। भगवान उन्हीं के पास आते हैं जिनके मन में छल नहीं होता। श्री कृष्ण विदुर के घर सिर्फ भोजन करने नहीं आए थे, वे आए थे यह बताने की कि प्रेम और भक्ति किसी विशेष वर्ग की चीज नहीं, बल्कि वह किसी भी हृदय में बस सकती है। तो बोलो राधे राधे।